दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाली हैं और उसके अलावा काफ़ी जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। अब ये जो मेरा थंबनेल था, आपने पढ़ा देखा कि भाई जो है जॉब्स वर्सेस इलेक्शंस या इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट होगा जॉब्स पे। तो देखें, इसको अगर हम देखना चाहें तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट इस पे करता है। वो इस तरह कि जब भी कोई जॉब्स आती हैं तो ज़्यादातर वो या तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, जैसे इस तरह इस वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट की काफ़ी जॉब्स हैं। एसटीएस के थ्रू, सीवा टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आपने अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा जो है एसपीएससी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, लेकिन सबका प्रोसीजर रुका हुआ है। अब काफ़ी लोग समझते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप एसपीएससी का मसला है कि वो जो है इसको कंडक्ट कर रही है, लेकिन ये जो है वो मसला होता है हुकूमत का, जो वहाँ पर इलेक्टेड जो है गवर्नमेंट होती है, या फिर अगर वफाकी जॉब्स देखें एफपीएससी के थ्रू, तो ये सारे एक इम्पैक्ट होता है उनका। वो इस तरह कि देखें, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो फिर जिस गवर्नमेंट ने अभी जो है अनाउंसमेंट की है, यानी एसटीएस की अनाउंसमेंट की है सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने, जो कि अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, कोई और पार्टी आ जाती है, तो फिर ये जॉब्स गई, फिर वो अपनी तरफ से लाएंगे। तो ये जो है एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इलेक्शंस का या किसी गवर्नमेंट का। अब जो है मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई एसएसटी की जॉब्स नहीं हो रही, तो मैं उनको काफ़ी तो टेक्स्ट मैसेज पे जो है बता देता हूँ कि भाई इलेक्शंस के बाद एसटीएस की नहीं हुई, इलेक्शंस के बाद यूनियन काउंसिल की नहीं हुई, इलेक्शंस के बाद एफपीएससी की रुकी हुई है, इलेक्शंस के बाद। तो अब जो है इलेक्शन में भी सिर्फ जो है 1 महीना रह गया है, यानी 1 महीने के बाद फिर जो है यही जॉब्स हो सकता है। 100% में ये इस बात को कंफर्म नहीं करता। काफ़ी ये भी क्वेश्चन होता है कि जो हमने अभी जो प्रोसेस कर दिया है, टेस्ट दे दिया है, अब उससे कंटिन्यू होगा या फिर नए सिरे से करेंगे। तो ये मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ से जो है कंटिन्यू होंगे, बल्कि ये हो सकता है कि फिर जो है गवर्नमेंट आए, फिर उसके इरादे बदल जाए और फिर जो है नई जॉब्स ले आए, फिर नए लोग ले आए। तो ये जो है इलेक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी जो है ये सवाल था कि सर इलेक्शन का क्या मसला होता है, इलेक्शन तो हो जाएंगे और जॉब्स क्यों नहीं आ रही। तो भाई जब तक इलेक्शंस नहीं होंगी, कोई जॉब की अनाउंसमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो है जो गवर्नमेंट वोट लेगी तो वो ऐसे तो वोट नहीं लेगी ना, जो जिसको हम वोट देंगे तो हम ऐसे नहीं देंगे। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, यानी हम उन पे डिपेंड करते हैं, वो हम पे डिपेंड करते हैं। किसी को आसरा देंगे जॉब का कि भाई आपको ये जॉब मिलेगी, यानी हमें एक थारोली जॉब्स आसरा मिलता है ना, जैसे 1 करोड़ जॉब्स, 1 करोड़ घर देंगे हम। तो ये जो है वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोगों के सोच पे जो डाला जाता है कि, और उसमें हम भी लालच में आते हैं कि भाई अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो 1 करोड़ घर मिलेंगे, ये गवर्नमेंट आएगी तो हमें 1 करोड़ जो है नौकरियां मिलेंगी। तो ये इसी लालच में हमें रखे होते हैं, और ये जो है इस गवर्नमेंट का एंड इलेक्शंस का ये जो है इम्पैक्ट होता है एज इन जॉब्स पे। तो अब जो है आपने वेट करना है कि कौन सी गवर्नमेंट आती है, कोई भी डिसाइड नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जो भी इलेक्टेड होगा कि होपफुली हम यही कंसीडर करेंगे, हमारा यही ख्याल होगा और हमारी यही दुआ होगी कि हम जिस स्टेप पे आगे हैं उसी को कंटिन्यू रखें, और उसके अलावा जो हमारी कोशिशें हैं वो उसी तरह से कंटिन्यू रहें और उनका हमें फल मिले। तो ये एक थारोली जो है मैंने आपके लिए वीडियो बना ली, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस थे व्हाट्सएप पे और उसके अलावा जो है यूट्यूब पे। तो होप के ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।